2025 यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन देख लो, पूरा ज्योग्राफी मॉड्यूल ही आसान लगने लगेगा। द एविडेंस of the phenomenon of continental drift, the belt of ancient rocks from the Brazil coast matches with those from वेस्टर्न अफ्रीका। ये स्टेटमेंट देखो कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। और फिर ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लेना, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। Then the last statement is the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere। और यहाँ पे ये पढ़ लेना, the Gondwana system sediments from India known for its counterpart in 6 different land masses of the southern hemisphere in India। and ये तुम्हारा word to word copy paste है, word to word copy paste। ठीक है, कहाँ से आया ये क्वेश्चन? तो ये किसी कोचिंग का मटेरियल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्लास 11th। जाओ जाकर के देख लो, चैप्टर नंबर 4 या 5 होगा, जाओ खुद क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक पेज में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बात बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखना। ज्योग्राफी का डे वाइज शेड्यूल, हाइल्डिंग थीम और ट्रेंड एनालिसिस सारी चीज़ें देखेंगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। मिस कर रहे हो तो सीरियस एस्पिरेंट आप नहीं हो, मिस मत करना, पूरा देखना एंड टू एंड। देन एनसीईआरटी क्लास 11 से एक और क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता? द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस एंड ड्राई विंड्स। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, बिल्कुल यहाँ से 2 कॉपी बनाया हुआ है क्वेश्चन। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, है ना, कॉपी पेस्ट। ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, है ना, कॉपी पेस्ट। मैंने क्या बोला? पूरा डिट्टो 2 कॉपी पेस्ट हो ना, है ना। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट 1 बोलता है इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड। ठीक है, आइसोथर्म क्या होता है? इक्वेटर वर्ड हो जाता है क्रॉसिंग दी लैंड मासेस को या लाइक कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करते हुए। पोल वर्ड हो जाता है कहाँ? क्रॉसिंग दी ओशियंस। अब ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, है ना, टुवर्ड्स इक्वेटर वर्ड साउथ बोल दो। ठीक है, देन स्टेटमेंट 2 पढ़ना, इन द जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर दैन ओवर द लैंड मासेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर। यही है ना, क्या? द ओशन इज वार्मर दैन ओवर द लैंड मासेज, वार्मर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। बिल्कुल डिट्टो 2 कॉपी स्टेटमेंट्स। और जो मेरे को पहले से जानते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी सेम बात बोली थी। ये देखो 2024 का क्वेश्चन देखो, पायरोक्लास्टिक डेब्री, एशन डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। ये देखो पायरोक्लास्टिक डेब्री, एशन डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, ऑल 4 इज द आंसर, +2 मार्क्स। 2024 का क्वेश्चन फिर से, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन आकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करो, ये देख लो, पढ़ लो, 2 कॉपी डिट्टो है, डिट्टो। वेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज द आंसर, इज द आंसर। ठीक है, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइल्डिंग थीम्स, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, सिलेबस क्या है, हर कुछ ही एंड टू एंड डे वाइज शेड्यूल भी मैं दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और एंड तक देखना। ठीक है, चलो। तो ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का सिलेबस क्या कहता है? इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड नहीं है। तो हम लोगों को इसका डेफिनेशन, इसका इन डेप्थ एनालिसिस कैसे पता लगेगा? तो नॉट थ्रू सिलेबस, थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द ट्रेंड एनालिसिस। ओके, तो अगर हम ट्रेंड को समझे तो फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी में सिर्फ एक एरिया ऐसा है जो बहुत ही डोमिनेट करता है क्वेश्चन पेपर। कौन सा एरिया? क्लाइमेटोलॉजी वाला एरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी।
क्लाइमेटोलॉजी वाले एरिया से 15 क्वेश्चन है फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। टोटल 98 क्वेश्चन अराउंड है एंड सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी से 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी वाला एरिया हमेशा पेपर पे डोमिनेट करता है, इस बार भी करेगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है अपने लिए। पहला, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से 15 क्वेश्चन है ऑलरेडी डोमिनेटिंग। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन है, कहाँ से करना है क्या करना है मैं बताऊँगा, ठीक है। एंड इंडियन फिजियोग्राफी 11 क्वेश्चन। ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जो डोमिनेटिंग एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो दीज आर दी हाई यील्डिंग थीम्स, द क्लाइमेटोलॉजी, ड्रेनेज सिस्टम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड दी फिजियोग्राफी। अब क्या है, इसको देख करके आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है। वरना होता क्या है कि आप सोलर सिस्टम ही पढ़ रहे हो दिन भर बैठ करके ज्योग्राफी में, ठीक है। तो आपको इससे क्या समझेगा कि आपको कौन से एरिया में ज़्यादा अपना फोकस रखना है, ठीक है। बाकी और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओशियोग्राफी से क्वेश्चन है, सोइल से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वेजिटेशन से 4 क्वेश्चन है। सोइल से 2 क्वेश्चन से क्या पता लगता है, बैठ करके लोग ने सोइल के चार्ट बना के रखे हुए हैं, एक एक चीज़ रटे जा रहे हैं, टाइप ए टाइप बी। अरे नहीं ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अपना ध्यान लगाओ, वहाँ पे अपनी बुद्धि का यूज़ करो, समझ लो। बायोज्योग्राफी से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, बायोज्योग्राफी से भी जो 1 क्वेश्चन पूछा गया बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ के जाते ना, लॉजिक से सॉल्व कर लेते। वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से 4 क्वेश्चन है ना। तो वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से ज़्यादा ज़रूरी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है। आया समझ में आपको। और डिफिकल्टी लेवल के एनालिसिस कर लेते हैं तो इजी टू डिफिकल्ट अगर जाते हैं तो इजी में 22 क्वेश्चन आए, मीडियम से 46 क्वेश्चन आए। इन 98 क्वेश्चन में से आपको मोर देन 75-80% ऑफ द क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल के हैं, डिफिकल्ट नहीं है। और जो इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछे गए हैं, तो बेसिकली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, बेसिक एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। आपको क्या लगता है कि मैं इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लूँ, उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लूँ? नॉनसेंस, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने एनसीईआरटी पढ़ना है, वहाँ से आप आराम से ज्योग्राफी केवल ईजी और मीडियम वाले भी सॉल्व कर लोगे ना तो भी आपकी नैया पार है, ठीक है। और ये जो भी हाई यील्डिंग थीम्स और सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें मैं प्रेडिक्ट में भी कवर कर रहा हूँ। आपके पास लास्ट शॉट है ये प्रीलिम्स के लिए, लास्ट स्लॉट है, ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स का ना कोई बैच चलने वाला है ना कुछ होने वाला है। बहुत अच्छा मौका है, मौका मत मिस करो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, मत मिस करो। बहुत अच्छे लेक्चर्स जा रहे हैं, ऑलरेडी रिव्यू हर जगह पड़ा हुआ है ना, कहीं भी आप जा करके रिव्यूज़ देख सकते हो प्रोडक्ट की, एवरीवेयर इट इज़ देयर, वेबसाइट पे है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, कहीं भी जा करके देख सकते हो, इट इज़ ओपन, है ना। तो बिल्कुल अगर प्रोडक्ट ज्वाइन कर सकते हो ना, प्लीज़ करो। यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज़ कराऊंगा, पूरा मैं लेक्चर्स दूंगा। जितने भी हाई यील्डिंग थीम्स में बता रहा हूँ ना, सारे हाई यील्डिंग थीम्स को मैं लेक्चर वाइज कवर करूँगा इन डिटेल विद PYQs के एनालिसिस, है ना। सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा एंड द स्टडी मटेरियल। मैं आपको बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना अभी कि किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मत करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं स्टडी मटेरियल आपको दूंगा ना, वो भी मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करके ही बनाया है, NCERT रेफर करके बनाया हुआ है, ठीक है। जितने भी पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है, सब कुछ ही स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करके बनाया गया है, सारे ही मटेरियल, ठीक है। तो इट इज़ हाईली रिलेवेंट एंड हाईली प्रिसाइज, बहुत प्रिसाइज मटेरियल है ना। इट ऑल्सो कवर द हाई यील्डिंग थीम्स, मेन चीज़ ये, एंड करंट अफेयर्स भी करेंगे विद द लिंकेजेस ऑफ स्टैटिक। लास्ट शॉट है, मत मिस करो। डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, कर सकते हो तो ज्वाइन करो। और उसके बाद सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो कि क्या करना है और कैसे करना है। चलो अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। तो मैं जो भी सोर्सेज आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारे सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये सारे सोर्सेज जो मैं बताने वाला हूँ आपको मैं दे दूंगा, वहाँ पे डे वाइज शेड्यूल भी दूंगा, मैं टारगेट भी दूंगा आपको कवर करने के लिए, ठीक है। तो आप जाना, सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सोर्सेज ऐसे ही डाल रखे हैं, है ना। सारे शॉर्ट नोट्स, टॉपर के नोट्स, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर 2011 to 25, है ना। एंड प्रेडिक्ट में हो तो 1995 to 2025। देन राज तनिल सोलंकी मैम के लेक्चर्स है, यहाँ पे ये अवेलेबल है, बहुत अच्छे लेक्चर्स है। अगर आप इसको 2x पे भी देखते हो, मैम बहुत स्लो पढ़ाती है, 2x पे भी देखते हो तो भी आप 9 से 10 घंटे में पूरा लेक्चर फिनिश कर सकते हो, पूरा ये प्लेलिस्ट फिनिश कर सकते हो।
बहुत अच्छे लेक्चर्स है, बहुत ढंग के लेक्चर्स है। और अब अगर आप प्रेडिक्ट में हो तो आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा फॉर द कंप्लीट ज्योग्राफी मॉड्यूल, तो आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं। ओके डन। नाउ लेट्स चेक आउट द डे वाइज स्केड्यूल। डे वाइज स्केड्यूल क्या बोलता, पहले दिन आपको करना है चैप्टर 1, 2 एंड 3। डे 2 में करना है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। डे 3 में करना है चैप्टर 6, 7 एंड 8। डे 4 में करना है 9, 10 एंड 11 एंड डे 5 में 12 एंड 13। दैट्स इट, है ना। इस तरीके से आपका डे 5 तक 5 दिनों में आपका फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ढंग से डिटेल में कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियो जाकर के देखो कि कैसे स्लॉट वाइज मैंने बताया हुआ है कि टारगेट्स को अपने डिफाइन करना है आपने। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, तो डे 7 में आपको क्या करना है, इंडिया लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी। डे 8 में ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लाइमेट एंड डे 9 में आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है सिलेबस को। क्या रेफ़र करना है, तो एनसीईआरटी की बुक ही रेफ़र करनी है आपको, एनसीईआरटी की बुक के अलावा और कुछ भी रेफ़र नहीं करना है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लास्ट डे आप इसको बैठ के करोगे। राज तनिल मैम के वीडियो लेक्चर्स इनफ नहीं, मोर देन इनफ है। और मैं इसके लिए आपको एक बुकलेट भी प्रोवाइड करूंगा, उस बुकलेट को आप रेफर कर लेना। बहुत छोटी सी बुकलेट है, एक दिन में आप पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं एक भी डाउट अनआंसर्ड नहीं जाने दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर फॉर यू। All the best.